तो देखो आज से कुछ टाइम पहले हमें एनिमल के सक्सेस पार्टी में संदीप रेड्डी वांगा, रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना ये तीनों एक साथ देखने को मिले थे। और इस सक्सेस पार्टी में संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर से एक सवाल पूछा जाता है स्पिरिट और एनिमल मूवी को लेके। सवाल कुछ ऐसा होता है कि संदीप रेड्डी वांगा की जो हमें फ्यूचर में स्पिरिट मूवी देखने को मिलने वाली है वो क्या सच में एक यूनिवर्स वाली फिल्म होगी जिसमें एनिमल भी आएगा। इस सवाल का जवाब संदीप रेड्डी वांगा बहुत ही ज्यादा कामली देते हैं। उनका ये कहना होता है कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर मेरे माइंड में कुछ ऐसा आता है जिसमें मैं ये प्लान करूँ कि स्पिरिट और एनिमल का क्रॉसओवर में बना पाऊँ तो हाँ मैं जरूर करूंगा। अब ये स्टेटमेंट जब हमें संदीप रेड्डी वांगा के मुंह से सुनने को मिलता है तब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल और स्पिरिट को लेके बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें ये पता चलता है कि ऐसा कुछ भी हमें फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। संदीप रेड्डी वांगा ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं जिसमें वो स्पिरिट और एनिमल को एक साथ दिखाए पब्लिक को। देखो काफी सारे लोग एनिमल मूवी को देख के संदीप रेड्डी वांगा से ये भी पूछ रहे थे कि एनिमल मूवी में हमें सब कुछ देखने को मिला लेकिन पुलिस ऑफिसर कहाँ था। और देखो कहीं ना कहीं मैं इस बात से अग्री भी करता हूँ, क्योंकि एनिमल में जो रणविजय का कैरेक्टर होता है वो अपने पापा के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। मतलब लिटरली इसके पापा को अगर कोई कुछ भी बोल दे इस फिल्म में तो बंदा मरने मारने पे उतर जाता है एंड बहुत सारी तबाही भी मचाता है सिर्फ अपने पापा के लिए। अब इतनी सारी तबाही मचाने के बाद भी हमें इस फिल्म में कोई भी पुलिस ऑफिसर का एक भी झलक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा का ये कहना होता है कि एनिमल में पुलिस नहीं आई लेकिन मैं आप सबको स्पिरिट में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर दिखाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा रूथलेस होगा। देखो इसके बाद से संदीप रेड्डी वांगा का हमें एक और इंटरव्यू देखने को मिला था जहां पे संदीप रेड्डी वांगा ने इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया। संदीप रेड्डी वांगा का ये कहना था कि एनिमल के पार्ट 2 में हमें एक सीबीआई ऑफिसर देखने को मिलेगा जो कि अभी तैयार हो रहा है। मैंने उसको एनिमल के पार्ट 1 में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसे पार्ट 2 में दिखाना था एंड पार्ट 2 में उसका एक अच्छा खासा रोल हमें देखने को मिलेगा। अब देखो जब ये न्यूज हमें सुनने को मिला तब काफी सारे फैंस ने अपनी अलग अलग थ्योरी बनानी शुरू कर दी, जहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना था कि एनिमल में जो हमें सीबीआई ऑफिसर देखने को मिलेगा वो और कोई नहीं स्पिरिट में जो हमें प्रभास का कैरेक्टर है वही होगा। और कुछ लोगों का तो ये तक कहना था कि एनिमल और स्पिरिट मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड होगी क्योंकि जो संदीप रेड्डी वांगा है वो पहले से ही इस चीज के बारे में हिंट दे रहे हैं। देखो इसको लेके मेरे पास दो थ्योरी है। सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि स्पिरिट एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी जिसमें हमें एनिमल का कोई भी क्रॉसओवर या फिर यूनिवर्स देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो इसका रीजन एक ही है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि संदीप रेड्डी वांगा, रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर हमें एक इवेंट में देखने को मिले थे। वहां पे रणबीर कपूर का ये कहना था कि संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल के बाद से हमें स्पिरिट मूवी देखने को मिलने वाली है, तो मे बी हमें इन दोनों मूवीज का कनेक्शन देखने को मिल जाए फ्यूचर में। तभी तो संदीप रेड्डी वांगा का हमें ये जवाब सुनने को मिलता है कि ऐसा कुछ मैंने अभी सोचा नहीं है, अगर मेरे माइंड में कुछ ऐसा आइडिया आएगा तो मैं जरूर इन दोनों का एक यूनिवर्स बनाऊंगा। और वहां पे रणबीर कपूर का ये भी कहना होता है कि मैं प्रभास अन्ना का बहुत बड़ा फैन हूं, अगर स्पिरिट में मेरे लिए कोई छोटा मोटा रोल है मैं इस मूवी का भी पार्ट बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर संदीप रेड्डी वांगा चाहेंगे तभी। पहली थ्योरी तो मैंने आपको बता दी कि जो स्पिरिट मूवी होगा वो एक स्टैंड अलोन फिल्म होगा, उसमें हमें एनिमल का कोई भी क्रॉसओवर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है उसको सुन के आप लोग कंफर्म हो ही जाओगे कि स्पिरिट का हमें एनिमल से कनेक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं। तो देखो स्पिरिट को लेके हमें बहुत टाइम से एक न्यूज सुनने को मिल रहा है कि स्पिरिट में हमें एक रूथलेस वॉरियर कॉप को दिखाया जाएगा जो कि अपनी ड्यूटी से सस्पेंडेड होगा। यानी ऑब्वियसली प्रभास की ही बात हो रही है। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्पिरिट मूवी हमें देखने को मिलने वाला है ये एक स्टैंड अलोन फिल्म हो। मे बी जब मूवी आ जाए उसके बाद से हमें इसका एक यूनिवर्स देखने को मिले, लेकिन अभी के टाइम पे जितने भी रूमर्स हमें सुनने को मिल रही है कि एनिमल और स्पिरिट मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पिरिट मूवी में हमें रणबीर कपूर का एक छोटा मोटा कैमियो देखने को मिल जाए जो कि एक अलग कैरेक्टर में हो, एंड मे बी वो जब आए प्रभास के साथ तो उन दोनों की जोड़ी हमें एक साथ देखने को मिले, ना कि एनिमल वाले रणविजय की। देखो यार कल के दिन हमें स्पिरिट मूवी के मेकर्स की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज एंड 2-3 पोस्टर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि स्पिरिट की जो पूजा सेरेमनी है वो फाइनली कंप्लीट हो गई है एंड इसमें हमें संदीप रेड्डी वांगा, प्रणव रेड्डी वांगा, तृप्ति डिमरी एंड चिरंजीवी गारू एक साथ देखने को मिले। लेकिन क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि उस फोटो में कहीं भी प्रभास हमें देखने को नहीं मिले। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के लुक्स को रिवील नहीं करना चाहते हैं अभी, इसलिए वो पूजा सेरेमनी में प्रभास के फोटो को नहीं दिखाएं। जबकि मजे की बात तो ये है कि प्रभास उस पूजा सेरेमनी में मौजूद थे। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने ये वाला पिक्चर तो देखा ही होगा। पिक्चर में ये जो हमें हाथ देखने को मिला है ये प्रभास का ही हाथ है। जितने भी लोग प्रभास के डाई हार्ड फैंस हैं वो प्रभास के रग रग से वाकिफ होंगे यार। एंड कुछ लोगों को तो इस पिक्चर में ये हाथ ही देख के पता लग गया होगा कि ये प्रभास ही है, जैसा कि मुझे लग गया था। अब देखो पूजा सेरेमनी होने के बाद से स्पिरिट को लेके बहुत सारी ऑफिशियल न्यूज़ हमें सुनने को मिली, जहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना था कि स्पिरिट की जो शूटिंग है वो 27 नवंबर से शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये कंफर्म भी है क्योंकि स्पिरिट का हमें सिर्फ 10 दिन का स्केड्यूल देखने को मिलेगा। सिर्फ 10 दिन ही इसकी शूटिंग चलेगी, उसके बाद से अगले साल से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी फिर से। इसी बीच हमें प्रभास को लेके 1-2 AI पिक्चर्स देखने को मिलते हैं, काफी सारे रियल पोस्टर्स भी देखने को मिलते हैं जिसको देख के काफी सारे फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि ये प्रभास का रियल लुक है स्पिरिट मूवी का। लेकिन इसी बीच एक और न्यूज हमें सुनने को मिलता है कि स्पिरिट और एनिमल का हमें एक कनेक्शन देखने को मिलने वाला है। स्पिरिट मूवी में हो सकता है कि रणविजय के कैरेक्टर का कैमियो हो। देखो जब ये न्यूज आया था ना तब मैं भी इस न्यूज पे भरोसा कर लिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने ये सोचा कि भाई अगर स्पिरिट में रणविजय का कैरेक्टर का कैमियो होगा वो किस लिए होगा और उसका मतलब क्या होगा, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने ये चीज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि एनिमल पार्क में हमें एक सीबीआई ऑफिसर का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ना कि एक आईपीएस ऑफिसर का। एंड चलो मान लिया भाई कि जो रणबीर कपूर का कैमियो
है वो हमें स्पिरिट में देखने को मिलेगा, लेकिन वो रणविजय के कैरेक्टर में नहीं होगा, वो कोई और कैरेक्टर होगा जिसका हमें छोटा मोटा कैमियो देखने को मिल जाएगा स्पिरिट मूवी में। एंड हो सकता है कि स्पिरिट के पार्ट 2 में हमें उसका फुल फ्लैश रोल देखने को मिले। बाकी अभी के टाइम पे ये जो हमें रूमर सुनने को मिल रहा है कि स्पिरिट मूवी में रणविजय के कैरेक्टर का कैमियो होगा, ये बिल्कुल ही फेक है। खैर गाइस, आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस किया ही होगा कि स्पिरिट को लेके ना हमें सिर्फ एक ऑडियो ग्लिम्स देखने को मिला है एंड उसके अलावा कोई पोस्टर या फिर कोई शूटिंग से रिलेटेड पिक्चर भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस फिल्म का हाइप ऐसा कि भाई वाराणसी, रामायण, टॉक्सिक एंड मेनी मोर मूवीज भी फेल है इसके सामने। मतलब राजा मौली की हमें वाराणसी मूवी देखने को मिलने वाली है, यश की टॉक्सिक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है एंड और भी बहुत सारी मूवीज हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अल्लू अर्जुन और एटली की AA26। सारी मूवीज का बजट कम से कम 800 करोड़ 900 करोड़ प्लस है, लेकिन इन मूवीज का जो हाइप है वो बहुत ही ज्यादा कम है मार्केट में एज कम्पेयर टू स्पिरिट मूवी। एंड देखो यार, मैं कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि स्पिरिट का जो बजट है वो 300 से 400 करोड़ के बीच में है एंड मे बी हमें फ्यूचर में इसका 500 करोड़ बजट देखने को मिल जाए। लेकिन अभी के टाइम पे जो इसका बजट है वो वाराणसी, रामायण और अल्लू अर्जुन और एटली की मूवी से बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इसका हाइप इन सब मूवीज से बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। जस्ट आप लोग इमेजिन करो कि जिस दिन हमें स्पिरिट मूवी थिएटर्स में देखने को मिलेगा उस दिन क्राउड का क्या हाल होगा भाई। मुझे तो ये सोच के ही गूज़बम्स आ रहा है। संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल मूवी बनाया सिर्फ 100 करोड़ के बजट में एंड उसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 900 करोड़ से ज्यादा था। मतलब बजट के 8-9 गुना ज्यादा ये रिकवर किए हैं। अब यहाँ पे जो स्पिरिट का बजट है वो 300 से 500 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे आप देखना ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि 300 से 500 करोड़ के बजट में हमें कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके देते हैं संदीप रेड्डी वांगा। एंड चलो, एनिमल मूवी के साथ तो कोई बड़ा स्टार था भी नहीं संदीप रेड्डी वांगा के साथ, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट मूवी में तो संदीप रेड्डी वांगा एक डायनासोरस के साथ काम कर रहे हैं। और इस बंदे की बाहुबली के बाद से हमें जितनी भी मूवीज देखने को मिली हैं वो डे 1 में 100 करोड़ से ज्यादा तक की ओपनिंग लेती ही लेती हैं, चाहे वो मूवी फ्लॉफी क्यों ना हो। एंड यहाँ पे तो संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास हमें एक साथ देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक बार को हम प्रभास के ऊपर डाउट कर सकते हैं, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा के ऊपर हम 1% डाउट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मूवीज। लाइक इस बंदे की जो हमें अर्जुन रेड्डी देखने को मिली थी वो सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी थी एंड 5 करोड़ के बजट में उसने कम से कम 51 करोड़ से ज्यादा तक का बिजनेस किया। और हर मूवी के साथ संदीप रेड्डी वांगा का जो बॉक्स ऑफिस जंप है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। 2025 में बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे थे जिनके ऊपर हम अंधा भरोसा कर रहे थे एंड थिएटर में उन्होंने हमें डिसअपॉइंट ही किया, लेकिन यहाँ पे अब लास्ट होप संदीप रेड्डी वांगा, प्रशांत नील और राजा मौली से ही है। बस ये लोग हमें थिएटर में कभी डिसअपॉइंट ना करें। और एक और डायरेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर मैं अंधा भरोसा करता हूँ। बेसिकली गाइस वो डायरेक्टर और एक्टर दोनों है, और अगर ये बंदा बॉलीवुड में किसी नेपो किड के साथ भी फिल्म बनाए ना तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी ही होगी बॉक्स ऑफिस पे। इनका नाम है वासिल जोसेफ, जिसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। इनकी हमें जितनी भी पास्ट में मूवीज देखने को मिली है वो सच में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। मतलब ऐसे समझ लो आप कि इंडिया की सबसे पहली सुपर हीरो वाली फिल्म इन्होंने ही बनाई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मीनल मुरली के बारे में। आप लोग में से सभी लोग ऐसे होंगे जो इस फिल्म को देख लिए होंगे। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वासिल जोसेफ, वो मेरे फेवरेट एक्टर बन गए हैं एंड उनकी हमें जितनी भी मूवीज देखने को मिली है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। फॉर एग्जाम्पल जय 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 है, पॉन मैन, महाराणा मास एंड मैनी मोर। आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो वासिल जोसेफ का बहुत बड़ा फैन है, मुझे कमेंट में एक बार जरूर से बता देना। यही गिने चुने डायरेक्टर्स है जिनके ऊपर मुझे अंधा भरोसा है। एंड एक और डायरेक्टर है भाई जिनका नाम है सुकुमार। इनकी भी जो मूवीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं। खैर, संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की स्पिरिट मूवी के लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रभास के इस फिल्म में हमें वल्गर सीन्स भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बोल्ड होने वाले हैं एंड ये तो संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज में नॉर्मल है भाई। ये वीडियो बनाने का मेरा रीजन एक ही था कि इंटरनेट पे स्पिरिट को लेकर बहुत सारे बज हमें सुनने को मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं है। हाँ, बस ये कंफर्म है कि स्पिरिट की जो पूजा सेरेमनी है वो कल के दिन कंप्लीट हो गई है एंड इसकी जो शूटिंग है वो 27 नवंबर से शुरू हो जाएगी और ये शूटिंग कम से कम 10 दिन तक चलेगी। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग स्पिरिट मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी आप सबको तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोग बस वीडियो देख लेते हो एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन फील होता है। ऐसा लगता है कि भाई अभी उठ के वीडियो बनाना चालू कर दूं, तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।